आज हम बुद्ध काल कौशाम्बी के विषय में आपको हम संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में 6वें और 9वें वर्ष में कौशाम्बी आए। उस समय कौशाम्बी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, जो और 5 प्रमुख महाजनपदों में से वत्स महाजनपद नाम से था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी और उसके राजा उदयन थे। और आज कुश कौशाम्बी का नाम वर्तमान समय में कोसम इनाम के रूप में जाना पहचाना गया। उत्खनन से ये सिद्ध हुआ कि यही कौशाम्बी है, जहाँ पर आज घोषिताराम विहार के अवशेष मौजूद है, जो उत्खनन में प्राप्त हुए थे, जहाँ से कौशाम्ब्याम नाम पट्टिका प्राप्त हुई थी उत्खननकर्ता को, जिससे ये सिद्ध होता है कि कौशाम्बी यही जगह है। और वहीं पर बगल में यमुना किनारे उदयन राजा का महल अवशेष मौजूद है। ये इलाहाबाद से दक्षिण पश्चिम लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर यमुना नदी के बाएं किनारे पर मौजूद है। और इसको आज कौशाम्बी एक नया ज़िला 4 अप्रैल 1997 को बनाया गया, जो अब एक स्वतंत्र इलाहाबाद से अलग ज़िला है और जिसका मुख्यालय मंझनपुर बनाया गया है। मंझनपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये प्राचीन कौशाम्बी का स्थान है, जहाँ से आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप इलाहाबाद प्रयागराज से दक्षिण पश्चिम में आप जा सकते हैं, जो लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, जो उस समय कौशाम्बी विश्वविख्यात पूरे विश्व में विख्यात थी, जहाँ से क्या कहते हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और कई जगहों पर आयात निर्यात होता था। उत्तरापथ और दक्षिण पथ को जोड़ने का काम भी कौशाम्बी से होता था, कौशाम्बी महाजनपद से होता था, जो उत्तरापथ और दक्षिणापथ को जोड़ता था, जहाँ पर दोनों जगह व्यापार के लिए यहाँ से एक सुगम स्थान था। कौशाम्बी के राजा उदयन की 3 रानियाँ थीं, सामावती, मागंधी और वाशोदत्ता थीं। उसके बाद कौशाम्बी में भगवान बुद्ध 6वें वर्ष में आए। अपने ज्ञान प्राप्त के 6वें वर्ष में भगवान बुद्ध आए और उन्होंने यहाँ पर धम्मोपदेश दिया। और कहते हैं कि त्रिपिटक में सबसे अधिक 250 बार कौशाम्बी का वर्णन आया। यहीं पर कौशाम्बी में ही संघ में विभाजन हुए और विभाजन होने के से नाराज होने के कारण बुद्ध जो है अज्ञातवास में मतलब चले गए, जहाँ प्रलय वन था वहाँ चले गए और वहाँ जा कर के जंगल में रह कर के हाथी और बंदर से दोस्ती उनका हुआ, जहाँ पर कहते हैं कि हाथी भगवान बुद्ध को पानी पिलाने के लिए सूंड में भरकर पानी लाता था और बंदर पेड़ पौधों से चढ़ कर के फल फूल और शहद लाकर भगवान बुद्ध को खाने के लिए देता था। और ये प्रलय वन जो है, जो आज घोषिताराम विहार या उदयन राजा का किले के अवशेष से पश्चिम की तरफ लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और घूम करके जाने पर 10 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, क्योंकि सीधा रास्ता उदयन महल से नहीं है। और वहाँ पर जो है एक कौशाम्बी की एकमात्र पहाड़ पबोसा पहाड़ी है, जिस पे ऊपर पाद के चिन्ह है
और गुफा है जहाँ आज भी जैन धर्म का बगल में मंदिर भी बना हुआ है और तमाम उस समय के अवशेष वहाँ पर पबोसा पहाड़ी पर मौजूद हैं। मैं राम विशाल पासवान, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, भारत।